तेरा यह मुस्कुराना ऐसा चमकेगा कि कयामत का मैदान भी उजाले में आ जाएगा। तो औरत को क्या करना है? लेकिन हम लोग चाहते तो हमारे घर में औरत हमको देख के मुस्कुराती। ओ बोलो ना, बोलो, मुस्कुराती? आप लोग जोर से नहीं बोल रहे भाई। मुस्कुराती? कोई मुस्कुराने को तैयार ही नहीं। हमारी औरत मुस्कुराती, बल्कि हम लोग गए ना, अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गया, हाँ मालूम में आया, और फिर कुछ बोलेगा ना, पहले तेरी मां को समझा, मेरे को दुखी दुखी करके रखिए, जब से तेरे घर में मैं 21 साल से पड़ी हूं, एक दिन भी सुख की रोटी मुझे नसीब नहीं हुई। हालांकि आई थी 35 किलो की और 70 किलो की बन चुकी। मुल्ला सफदर सही बोलना, खा खा के मोटी हो गई। और यूं सर पकड़ के अल्लाह अल्लाह रोना, तो उनका तो मगरमच्छ का आंसू तो फड़ा, हाँ जोर जोर से रोएगी, मैं तेरी माँ मेरे को खत्म कर दी, अल्लाह मेरी बच्ची को ऐसा कर नहीं देवे। अरे ना शुक्री, सही के नहीं। वो एक जवान मुझे मिला, एक जवान इंग्लैंड में, मौलवी हबीब साहब सुनना जरा, हाँ इंग्लैंड में मैं बयान किया, बयान हो गया तो मुझे कहता मौलाना एक्सीलेंट बयान, मार्वलस बयान, यानी बहुत अच्छा बयान। मैंने कहा जज़ाकल्लाह, अल्लाह का करम है। मुझे कहता है अच्छा मैंने जन्नत पे बयान किया। किस पे बयान किया? तो मुझे कहते हैं मौलाना आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, यानी एक सवाल पूछना। मैंने कहा पूछ भाई। तो मुझे क्या कहता है मौलाना, माई वाइफ विल गो इन जन्नत। आपको अंग्रेजी आ रही है? क्या कहता? माई वाइफ विल गो इन जन्नत। मैंने कहा ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, हाँ। मैंने कहा तेरी बीवी जन्नत, वो मुझे पूछा मेरी बीवी जन्नत में जाएगी? मैंने कहा अरे जाएगी, तू जाएगा, तेरी बीवी भी जन्नत में जाएगी। तो कहता है मौलाना देन आई डोंट वांट टू गो इन जन्नत, मुझे जन्नत में नहीं जाना मौलाना, जन्नत में नहीं जाना। मैंने कहा जन्नत में नहीं जाना, कहा वो मेरी बहरी आवे तो मैं कहा को जाऊं, वो यहां भी किट 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 किट, वहां भी किट किट, तो जन्नत किस काम की? सही ना मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छा मैं एक सवाल आपसे पूछूं, हम घर में आते, हमारी बीवी मुस्कुराती नहीं? क्यों नहीं मुस्कुराती? क्यों? इसलिए कि तू बाहर बहुत मुस्कुरा के आया है। गलत तो नहीं बोला? अगर फोन है, फोन बीवी का फोन आया, मैं बहुत बिजी हुआ, बाद में, और घड़ी अभी घर पे तो आने वाला, घड़ी फोन करने की क्या जरूरत? और कोई और का फोन आवे तो तू कहां बैठी है, वो कहां बैठी, उसकी भी तेरे को फिकर। वो कहते ना घर में पड़ोसन आ गई, सुना वो मुल्ला सफदर, इन लोगों को नहीं पसंद आवे तो तू तो ले ही लेना। वो पड़ोसन आई, घर में पड़ोसन आया, पड़ोसन आई, ये भाई बैठा है, अरे ये औरत बैठी है घर में, पड़ोसन आई, औरत घर में, पड़ोसन आई, उसका 5 साल का बच्चा, क्या कहती है, ए बेटा देख आंटी है, आंटी को चूम ले, आंटी आए, आंटी को चूम ले, आंटी को किस कर ले। तो बेटा क्या बोलता, 5 साल का, कहना आंटी को नहीं चूमूंगा मैं। कह रहे आंटी है, पड़ोस में रहती है, चूम लेना, हाथ तो चूम ले आंटी का। वो 5 साल का बेटा, ना अम्मी मैं नहीं चूमूंगा। अरे चूम ले बेटा, ना वो तो थप्पड़ मारती है। कहा चूम ले, थप्पड़ मारती, कहा कल अब्बा ने चूमा था। मुझे अयूब सही बोल रहा गलत बोल रहा? ये बेचारा अब टेंशन में आ रहा। अनवर भाई बैटरी वाटर लेके तैयार। अल्लाह नसीब फरमाए, बरकत कामिला नसीब। मुझसे बहुत मोहब्बत करता, बहुत मोहब्बत कर, सभी लोग मोहब्बत करते। अनवर भाई कुछ ज्यादा ही टिमटिमाता हुआ चिराग है। अल्लाह इस चिराग को और भी रोशन बनावे माशाअल्लाह। देखो ये माशाअल्लाह चेहरे पर दाढ़ी, ये नूर है कि नहीं नूर? मैंने तो अनवर भाई को कहा कयामत में अल्लाह पूछेगा क्या लेकर आया, मैं तेरी दाढ़ी बताऊंगा और जन्नत में चला जाऊंगा। भाई अल्लाह सबको नसीब फरमाए, नबी का चेहरा नसीब फरमाए। हाँ भाई सब सुन रहे हो ना भाई? भाई लाइट बंद कर दो भाई, ये मेरे लिए भी परेशानी है भाई, ये लाइट बंद कर दो। हम लोग ये लाइट की नहीं, ऊपर वाला लाइट जो दे रहा है उससे हम बहुत खुश हैं। रहे कि नहीं? ये फोटो से क्या करोगे भाई? ऊपर वाला एक बार फोटो खींच लेगा ना तो सीधे जन्नत में रख देगा भाई। वो कैसेट जो तैयार होगी ना वो बहुत प्यारी कैसेट होगी भाई। अल्लाह सबको इखलास नसीब फरमाए, ईमान पर मरना नसीब फरमाए। अच्छा मैं मेरी माँ बहनों को कह रहा था, अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान, कोई किसी को सजदा नहीं करेगा। अरे ऐलान है ना, कोई किसी को सजदा, और सजदा करे तो हराम। अरे कहो किसी को सजदा करे तो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, भाई हमारे नबी ने फरमाया, ला यस्जुदु अहदुन लिअहदिन
हमारे नबी ने क्या फरमाया, ला यस्जुदु अहदुन लिअहदिन। भाई तू नारा लगाना, बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी रिवायत। हमारे नबी ने फरमाया, ला यस्जुदु अहदुन लिअहदिन लौ आमुरु अहदन अन यस्जुद लिअहदिन लअमरतुन निसा अन यस्जुदन लिअज़वाजिहिन। हमारे नबी ने फरमाया, कोई किसी को सजदा न करे, सजदा करना मखलूक को हराम, मखलूक को। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया, अगर मैं सजदा करने की इजाजत देता, हर बीवी को हुक्म देता कि शोहर को सुबह शाम सजदा किया करे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सारे नारों में मौलवी अब्दुल्ला ने यह जोर का लगाया। अच्छा, एक बात मैं मेरी मां बहनों को बता दूं, फिर हम वसूली पर आएंगे इंशाअल्लाह। भाई आखिरी बात बता दूं ना, वरना मैंने तो सोचा था एक मोहब्बत की दास्तान भी सुनाना सोचा था, लेकिन अब थक गया भाई। अब मोहब्बत की दास्तान सुनाऊंगा नंदासन में इंशाअल्लाह। ये नंदासन वाले खुश हो गए होंगे माशाअल्लाह, सही ना। मैं नंदासन वालों को तारीख देना मेरे लिए बहुत मुश्किल, मैं सही कह रहा हूं, अभी भी बहुत मुश्किल। लेकिन मुझे मौलवी हबीब साहब का एक जुमला और हमारे फरीद भाई के एक जुमले ने मुझे मजबूर कर दिया कि अब अगर जिंदगी रहेगी तो इस महीने में या आइंदा महीने में नंदासन वालों को तारीख दूंगा इंशाअल्लाह। क्यों? इसलिए एक जुमला मौलवी हबीब और फरीद भाई का कि मौलाना नंदासन वाले को तारीख दे दो, सैयद लोग। मेरे दोस्तों, ये गुनहगार सैयद के आगे कभी नहीं जा सकता। मेरे दोस्तों, मैं तो बहुत नालायक आदमी हूं, बहुत नालायक आदमी। मैं तो किस तरह पैदा हुआ, किस जगह, अल्लाह बस हिफाजत फरमाए, अल्लाह सबको हिदायत कामिला नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, जब सैयद का नाम आता, मेरे दोस्तों एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। हजरत जुनैद बगदादी, हजरत जुनैद बगदादी अल्लाह का वली क्यों बना? नहीं था अल्लाह का वली। हजरत जुनैद बगदादी अल्लाह के वली नहीं थे। अरे मेरे दोस्तों, वो तो बादशाह के पहलवान थे। वो बादशाह जो था ना, उसके पहलवान थे, अखाड़े में पहलवानी का काम करते थे। हजरत जुनैद बगदादी जो है, ये तो जुनैद थे, कोई बगदादी और हजरत नहीं कहता था, ये पहलवान थे। और इतने हट्टे कट्टे थे कि जो हजरत जुनैद बगदादी खुद लिखते हैं, उस वक्त मेरे जिस्म में वो ताकत थी, मैं फौलाद बदन वाला था, मैं बैठता था तो कसम अल्लाह की 40 आदमी मुझको उठा नहीं सकते थे। लेकिन हजरत जुनैद बगदादी जब बूढ़े हो गए ना, बूढ़े, तो कहते थे आज भी आ जाए, आज 80 आदमी आए मुझे अपनी जगह से उठाए। वो रोज वो जिस्मानी ताकत थी, आज मेरे पास रूहानी ताकत आ चुकी है। मेरे दोस्तों, वो जुनैद बगदादी, वो तो अखाड़ा था ना, अखाड़ा जिसमें दो लड़ाई करने वाले लड़ते। हजरत जुनैद बगदादी शाही अखाड़े में पहलवान थे, कोई मुकाबला नहीं करता। एक मर्तबा एक बुड्ढा आया, बुड्ढा, एकदम बुड्ढा बिल्कुल, जिसके चलने के भी ठिकाने नहीं। बादशाह को अगर कहता मुझे तेरे वो जुनैद के साथ मुकाबला करना, तो बादशाह ने कहा बहुत जल्दी मरना है, ऐसे भी तो जा ही रहा है। और जुनैद के साथ तू कहा आपका काम है जुनैद को बुला। वो जुनैद आए तो बादशाह ने कहा ये बुढ़ा है ना, बुढ़ा, इसके साथ तेरे को कुश्ती करना है, इसके साथ तेरे को। तो जुनैद ने मुस्कुराते मुस्कुराते कहा काय को मरना चाहता, एक हाथ रखूंगा तो नीचे बैठ जाएगा। तो बूढ़े ने कहा ये सब तुझे करने की जरूरत नहीं, तू मैदान जमा कर। मैं आया, अब ऐलान हो गया भाई, शाही पहलवान, शाही पहलवान, शाही पहलवान, पूरा स्टेडियम भरा हुआ। हजरत जुनैद बगदादी ओ माशाल्लाह फौलादी बदन लेकर जो मैदान में आए, और वो बूढ़ा मियां बेचारा धीरे धीरे आ गया। जब करीब हुए तो क्या कहा बूढ़े ने, क्या कहा जुनैद, आहिस्ता से कान में कहा जुनैद मैं सैयद खानदान का हूं, नबी का रिश्तेदार हूं, मैं नबी का रिश्तेदार हूं। मेरे बच्चों ने 3 दिन से खाना नहीं खाया है और मेरे ऊपर ज़कात का पैसा लेना हराम है, नबी का खानदान ज़कात नहीं ले सकता, इसलिए मैं ये मुकाबला करने आया। अरे तू तो मेरे को गिरा देगा, लेकिन आज तू गिर जा, मुझको इनाम मिलेगा, मैं नबी का खानदान पल जाएगा। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा देख फिर तो मैं सिर्फ थोड़ा नखरे करूंगा। हजरत जुनैद बगदादी ने थोड़ी आवाज निकाली और फिर बूढ़े मियाँ को कहा मेरे को पकड़ और धक्का दे। उसने धक्का दिया, जुनैद बगदादी गिर गए और वो बूढ़े मियाँ, और एक सन्नाटा छा गया और सबने कहा वो बूढ़ा मियाँ जिंदाबाद, वो बूढ़ा मियाँ जिंदाबाद, बूढ़ा मियाँ। और बादशाह ने गुस्से होकर कहा जुनैद मेरी नाक कटवाई। एक बूढ़े का मुकाबला नहीं कर सका। जुनैद ने कहा नहीं कर सका, बादशाह सलामत नहीं कर सका, नौकरी पर रखना हो तो रखो, छुड़वाना हो तो छुड़वा दो, लेकिन आइंदा भी अगर इस तरह का बूढ़ा आएगा तो मैं मुकाबला नहीं करूंगा। ये कहकर जुनैद बगदादी चले गए। ख्वाब में सोए, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, फरमाया मेरे खानदान वाले की तूने लाज रख लिया, मेरे खानदान वाले की तूने लाज रख लिया, दुनिया में तेरी इज्जत का डंका पिटवाऊंगा और कयामत में मेरे हाथ के साथ जुनैद तेरा हाथ होगा। नारे तकबीर, मोहम्मद का दामन। और मेरे दोस्तों हजरत जुनैद के एक शागिर्द
हजरत इब्राहिम मरज़ूकी, सुनना, हजरत जुनैद के शागिर्द स्टूडेंट है हजरत इब्राहिम मरज़ूकी, क्या फरमाते, मैंने ख्वाब में देखा तो ख्वाब में मेरे नबी फरमाते थे, ख्वाब में मेरे नबी फरमाते थे, मैं जब दुनिया में था